हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, उसका एक्सरसाइज 5.2। मैंने एक्सरसाइज 5.1 और जितने भी ट्राइडीज के क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप पहले वो देखिएगा फिर इस एक्सरसाइज पे आइएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट है 32। हमने क्या सीखा है, इसे नियरेस्ट टेंस जो है उसमें लाना है। ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिसके हमें स्क्वायर का आइडिया हो। और तो टेंस का स्क्वायर तो बहुत आसान होता है, 10 का होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, ऐसे ही 30 का स्क्वायर होता है 900। तब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 30 + 2, हमें इन दोनों का स्क्वायर आता है, 30 का भी स्क्वायर आता है, 2 का भी स्क्वायर आता है। तो अब हम 32 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 30 + 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, विच कैन बी रिटन एज 30 + 2, 30 + 2। ठीक है, एक्सपैंड करोगे तो अब क्या आएगा, 30 × 30 + 2 × 30 + 30 × 2 + 2 × 2। ओके, तो ये आ गया 900 + 60 + 60 + 4, जो कि हो गया आपका 4, 12 एंड 1024। ओके, अब इसका आंसर तो 1024 है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 35। 35 का मैंने आपको सिखाया है कि एक शॉर्टकट तो आपके नोटबुक में दिया, बुक में दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर कोई नंबर है, मैं यहाँ पर नोट लिख देती हूँ, A5 का होल स्क्वायर, यहाँ 5 यूनिट डिजिट पे अगर है, ठीक है, और यहाँ ए कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 225 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो। उसको क्या लिख सकते हैं, A5 का होल स्क्वायर इज A × A+1 का 100 + 25। ये कैसे आया है, मैंने ट्राई दिस का पार्ट 2 वीडियो में समझा दिया है, उस पर आप जाके देख सकते हो। तभी ए यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसे। ये क्या है, 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये a है 3, तो a है 3, A+1 इज 4, 3 × 4 100 + 25 विच इज़ 3 × 4 इज 12, 100 + 25 जो कि हो जाएगा 1225। ठीक है, ये ऐसे आ गया। इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, 35 को आप लिख दो 30 + 5, तो 35 का होल स्क्वायर विल बी 30 + 5 का होल स्क्वायर विच इज़ 30 + 5 ब्रैकेट्स 30 + 5। ओके, तो अब इसको एक्सपैंड करना होगा आपको, 30 × 30 + 5 × 30 + 30 × 5 + 5 × 5। ठीक है, ये हो गया 900 + 5 × 3 is 150 + 150 + 25, जो कि इक्वल टू 900, 150 150 is 300, तो इधर आ जाएगा 25 और 120, 112 25। ठीक है, आपका यहाँ भी सेम आंसर आया, यहाँ भी सेम आंसर आया। अगर आपको मान लीजिए ये वाला प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप आराम से ये वाला भी लगा सकते हैं। इसी को कंसाइज करके ये एक फॉर्मूला निकल के आया है। ज़रूरी नहीं है कि ये याद हो एग्ज़ाम में, तो ये भी लगा सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जो सेकेंड मेथड मैंने बताया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपका है 86। 86 क्या हो सकता है बताइए, क्या लिख सकते हैं हम लोग। 86 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम 90 - 4 लिखें, हमें दोनों का आता है स्क्वायर, या हम 80 + 6 लिखें। ठीक है, दोनों से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, 86 का स्क्वायर इज़ 90 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 - 4 एंड 90 - 4। ये क्या आएगा, 90 × 90, ठीक है, -4 × 90 -4 × 90 प्लस हो जाएगा -4 × -4। ठीक है, 90 × 90 इज 8100 -360 -360 + 16। ठीक है, ये हो जाएगा 8100 माइनस, ये एक्चुअली हो जाएगा 16 - 720, जो कि है 6, फिर 9, फिर यहाँ से हम 37396। ओके, या फिर सेकेंड मेथड हो गया आपका 86 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 + 6 का होल स्क्वायर, जो कि है 80 + 6 × 80 + 6। स्टैंड करिए,
80 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है। 6400 प्लस 6 इंटू 8 इज़ 480 प्लस 480 प्लस 36, ये हो जाएगा 6436 प्लस 06960, ये हो जाएगा 69137396। ओके, सेम आंसर आया है। आपको जिसमें भी कंफर्टेबिलिटी है वो आप यूज़ करो, फर्स्ट या सेकंड दोनों ही ठीक है। आपको बस नियरेस्ट टेंस में लाना है और फिर आप एक्सपैंड करते जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 93, ये तो क्लियर कट है। 90 प्लस 3 कीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 8100 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 8109 प्लस 270 इज़ 500। ओके, ये हो गया आपका 9468, आ गया आंसर 8649। फिफ्थ है आपका 71, ये क्या हुआ 70 प्लस 1, तो 71 का होल स्क्वायर है 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि है 70 प्लस 1 एंड 70 प्लस 1, ये हो जाएगा 70 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया 4900 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 4901 प्लस 140 विच इज़ इक्वल टू 14105041। ओके, फिर आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन 46, ठीक है। इसको आप जैसे मैम ऐसे लिखो 50 माइनस 4 लिखो या 40 प्लस 6 लिखो। फर्स्ट मेथड से करते हैं, 50 माइनस 4 लेके 46 का होल स्क्वायर इस 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 50 माइनस 4 एंड 50 माइनस 4, फिर आप इसको एक्सपैंड कीजिएगा तो 50 इंटू 50 प्लस, देखिए अगर इसको समझ में नहीं आया था पिछले बार वो देख सकता है कि मैं कैसे साइन स्कीम लगा रही हूँ, प्लस 50 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4, ठीक है। तो 2500 माइनस 200 प्लस 16, तो कितना हुआ 2116। सेकेंड मेथड से अगर आप करें, सेकेंड मेथड है 40 प्लस 6, तो 46 का होल स्क्वायर इज 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6, ये हुआ 40 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 3600 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 6 होगा, फिर 4 4 8 19 11 1 then again 11 and sorry, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आपका 1600 है। ओके, तो ये आ जाएगा 2116। ओके डन। तो आपका ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब सेकंड हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें इसलिए बोल रहे हैं ये लोग, ए इसीलिए है क्योंकि आपका किसी नंबर का बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेट ऑफ नंबर्स हो जिसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। जैसे कि आपका नंबर 12 है, 12 के कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, एक तो है आपका फेमस 5 12 13, और एक है आपका 12 35 37 जो कि एग्जाम्पल 3 में दिखाया है उन्होंने, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि बस एक निकाल दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा है, ठीक है। तब 2 का फर्स्ट देखते हैं 6, तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सॉरी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्या है। इन्होंने आप बताया है कि आप कोई भी नंबर लो m, ठीक है, नहीं कोई भी नंबर लो आप, ठीक है, जिसमें 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी नंबर लोगे, या तो वो इसके इक्वल होगा या तो इसके इक्वल होगा या तो इसके इक्वल होगा, उससे आप m का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और फिर आप तीनों नंबर निकाल लो, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12, ठीक है। अब मेरा मर्जी है मैं किसी को भी 12 लूँ,
जैसे मैं 2m इक्वल्स 12 लूँ, क्या आएगा, m इक्वल्स टू 6 आएगा। तो एक तो आपका एक नंबर क्या हुआ, 12 हुआ, 12 को मैंने लिया है। अब फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकेंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 36 माइनस 1 मतलब 35। तो दूसरा नंबर क्या आया, 35 आया। और एक और नंबर है m स्क्वायर प्लस 1, 6 का होल स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37, तो 37। ठीक है, ये तीनों आपका नंबर है, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, यही मैं अगर m स्क्वायर माइनस 1 को 12 लेती या m स्क्वायर प्लस 1 को 12 लेती तो अलग अलग सेट्स बनते रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से कि कैसे बन रहा है ये। तो आपका हो गया एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला। तो फर्स्ट है 6। तो अब हम क्या लेंगे, हमें पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के लिए कौन से नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, या तो वो 2m होगा, या तो m स्क्वायर माइनस 1 होगा, या तो m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। अब हम इसे 2m इक्वल टू 6 लेंगे, m क्या आ गया, इससे 3 आ गया। ठीक है, अभी हम नीचे लिखे रहेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट इज एक नंबर तो हमें दिया हुआ है, ये 6 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, m3 आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 बोल रहे हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 जो कि है 9 माइनस 1 8। अब 8 लिख दो, m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो ये हमारा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया, क्वेश्चन खत्म। सेकेंड आपका आ रहा है 14। ठीक है, फिर से 2m इक्वल्स 14, m इक्वल्स 7, m स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48, m स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बन गया, 7 48 और 50। यहाँ अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 को, और मैं दिखाती हूँ कहाँ दिक्कत हो सकता है। 2m तो हम लोग ले रहे हैं तो मिल ही जा रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट, पर अगर मैं 14 को m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 14 लूँ तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और m विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए, किसी भी इंटीजर का क्या स्क्वायर है 15, नहीं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर है 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, 15 तो आया ही नहीं, किसी का नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही नहीं है, तो m कोई इंटीजर है ही नहीं जिसका स्क्वायर 15 आए। ठीक है, m इज़ नॉट एन इंटीजर। तो आपका अगर m स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 14 अगर आप लेते हो तो आपको कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 1 अगर लोगे इक्वल्स टू 14, तो m स्क्वायर विल बी व्हाट 13। यहाँ भी m इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अब एक ही रास्ता आपके पास, आपको 2m इक्वल्स टू 14 कीजिएगा तो ये वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलेगा। मतलब 14 का कितने पॉसिबल सेट्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, सिर्फ एक है। ठीक है, जो कि है 7 48 और 50। ओके, ओ सॉरी, यहाँ 14 है, 7 तो m का वैल्यू हुआ ना, यहाँ 14 है, यहाँ तो मैंने गलती नहीं किया ना। हाँ, इधर 6 8 10 है, और यहाँ 14 48 50 है। ओके, तो 14 का और कोई ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है, 14 48 और 50 ही पॉसिबल है। चलिए थर्ड है आपका 16। ठीक है, तो यहाँ 2m इक्वल्स टू 16, तो m है 8, बट पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरन ट्रिपलेट फर्स्ट नंबर है 16। अब m स्क्वायर माइनस 1 जो कि हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 64 माइनस 1 63 आया, एक 63 निकला। m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 जो कि 65 निकला, 60। ठीक है, ये एक है। यही आप अगर m स्क्वायर माइनस 1 को लेते हो 16, तो m स्क्वायर क्या होगा 17, तो 17 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल यहाँ से भी नहीं होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। m स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप 16 लेते हो तो m स्क्वायर इक्वल टू 15 भी कोई भी इंटीजर वैल्यू पे स्क्वायर देने पे 15 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 16 अगर किसी पाइथागोरन ट्रिपलेट में है तो कितने पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं, वैसे सिर्फ एक है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका 18। फिर से हम वही करेंगे, 2m इक्वल्स 18। ठीक है, m इक्वल्स 9, ये मिल गया। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 18, m स्क्वायर इक्वल्स
एम स्क्वायर माइनस वन जो कि फिर 9 स्क्वायर माइनस वन जो कि हो गया 81 माइनस वन हो गया 80, ठीक है। और एम स्क्वायर प्लस वन 9 स्क्वायर प्लस वन 81 प्लस वन हो गया 82, ठीक है। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपल कौन सा मिला, आपको मिल रहा है 9, 80 और सॉरी फिर से गलती हुआ 18, 80 और 82, ठीक है। देखिएगा आप कभी गलती मत कीजिएगा। 2m एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, ओके। आपको 2m का वैल्यू लिखना है यहाँ पर, m का वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो सकता है ये गड़बड़। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म होता है। अब ये लंबा बहुत चैप्टर है, 5.3 भी बाकी है, 5.4 भी बाकी है, तो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो आपने स्क्वायर्स पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा स्क्वायर रूट्स, ओके। तो आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो, समझ में भी आया हो, ठीक है। कहीं पर भी डाउट्स हो पहले आप ट्राई दीज देख लो, फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी उस पर और आप देख लेना, या फिर मैं कमेंट्स में ही उसको अगर बता सकती हूँ तो कमेंट में ही बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे आपके फीड में मेरा वीडियो आ जाएगा तो और आसान है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो काम आसान कीजिए अपना और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून।